हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हीट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है, एक जिन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं और दूसरी जिन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यहाँ से मैं जो भी आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा आगे वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब पहले समझेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हो और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार्बन और ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब जब मैं इस केमिकल रिएक्शन की तरफ देखूंगा तो यहाँ पे मुझे दो रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, और प्रोडक्ट लेकिन सिंगल फॉर्म हुआ है। ये सिंगल प्रोडक्ट है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हो और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन हम को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन is the one in which two or more reactants combine and form a single product are known as combination reactions। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है मैग्नीशियम और ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है वहां पे क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। अब जब मैं इस केमिकल रिएक्शन की तरफ देखूंगा, मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब एक केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है हाइड्रोजन गैस और ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन गैस के साथ। जब हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती है तो वहां पे क्या होता है? अमोनिया फॉर्म होता है। NH3 मीन्स अमोनिया। यहां से क्या हो रहा है? अमोनिया फॉर्म होता है। जब मैं इस केमिकल रिएक्शन को देखूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे रिएक्टेंट्स दो है, तो दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहूंगा मैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहूंगा। सो इन सिंपल वर्ड्स याद रखना है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हो और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक अपोजिट रिएक्शन है, टोटली अपोजिट रिएक्शन, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ आप पॉज कर सकते हो और नोट करना है, मैं रब कर रहा हूँ। इजी रिएक्शंस है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये बस समझना है क्या हो रहा है इसमें। सेकंड जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन।
डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा, हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे थे, कंबाइन हो रहे थे, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और ये सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, ब्रेक होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, ये मैं लिख सकता हूं, ये अपोजिट है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहा हूं मैं? हीट कर रहा हूं मैं। जब मैं एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर, ये सिंबल होता है हीट का। जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूं तो हीट के प्रेजेंस में क्या होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है। किसमें? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है यहां से, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन की तरफ देखूं तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? एक सिंगल रिएक्टेंट, ये सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, और ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में। एक जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और दूसरा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है, ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक चीज याद रखनी है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है हमारे पास, ये खुद ब्रेक नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये खुद स्प्लिट नहीं होगा, खुद ब्रेक नहीं होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। इसके लिए क्या करना होता है हमें? या तो हमें हीट देनी होती है, या तो ये केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है, मतलब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। सो याद क्या रखना है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में इन प्रेजेंस ऑफ हीट या इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन reaction is the one in which a single reactant splits, split का मतलब होता है ब्रेक होना, splits into two or more products, खुद ही ये ब्रेक नहीं होगा तो in presence of heat और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में इन प्रेजेंस ऑफ हीट या इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एक चीज याद रखनी है, अगर मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, अगर मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट एंड डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो हीट की प्रेजेंस में, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में हो रही है, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, in which takes place in presence of heat, इन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो अगर मैं ये
ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन है। अब मुझे पता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है, लेकिन कौन सी डिकम्पोजिशन शो करता है? दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। हाँ, अब अगर मेरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन होना और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स ब्रेक होना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हो और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हमारी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। हाँ, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू सो मच।